अक्षांश और देशांतर है। जी हाँ, आपने ग्लोब में तो देखा होगा ना कि अक्षांश और देशांतर होता है। हाँ, जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की रेखाएं पाई जाती है इसे क्या कहते हैं, इसे अक्षांश कहते हैं। और हमारा पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की जो रेखाएं पाई जाती है, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की से क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। इन अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड भी कहा जाता है और देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जितने भी पाए जाते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, डिग्री के रूप में पाई जाती है। अब पहले भी समझेंगे कि अक्षांश क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए 90 उत्तर से लेकर के यहाँ मुख्य बिंदु तक पाया जाता है पृथ्वी के, और 90 मुख्य बिंदु से लेकर के दक्षिण तक पाया जाता है डिग्री। हाँ, अब ध्यान दीजिए, कुल मिला के कितना हुआ, 180 डिग्री होता है। अगर हम ज्ञात करें कि 1 डिग्री अक्षांश जो होता है हमारा बराबर 111 किलोमीटर होता है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, हमारा कुल कितना डिग्री, 180 गुणे 111, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 19,090 किलोमीटर होता है, चूंकि इसका यानी अक्षांश का वैल्यू होता है। अक्षांश के द्वारा हम लोग स्थान को ज्ञात करते हैं, लोकेशन को ज्ञात करते हैं। अब अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा था देशांतर। देखिए देशांतर के द्वारा हम लोग समय को ज्ञात करते हैं, जो कि अभी हमारा समय बीत रहा है या आगे आने वाला जो भी समय होता है यानी सेकेंड, इस समय इनको ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, ये भी 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। ठीक है ना, 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। अब ध्यान दीजिए, कुल हमारा कितना होता है, 180 इधर यानी इस साइड में होता है, 180 इधर में होता है, जो कि दिन और रात मिलाकर के कितना 24 घंटा होते हैं। ये तो पता होगा ना कि 12 दिन का 12 रात का। अब ध्यान दीजिए, हमारा कुल मान एक तरफ को कितना होता है, 180 होता है। 180 गुणे अगर 4 करें तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी 18 चौक 72 यानी क्या आ जाएगा, 720 मिनट आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम 720 मिनट को यानी घंटे यानी क्या करें, हावर्स के रूप में निकाले, आवर्स के रूप में, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 60 से भाग कर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 12 घंटा आ जाएगा, जो कि हमारा एक दिन का या हम कहें रात का होता है। तो इस प्रकार से हमारा अक्षांश और देशांतर होता है, जो कि अक्षांश के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोकेशन यानी दूरी को निकालते हैं, और देशांतर के द्वारा हम लोग समय को निकालते हैं।